हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो लेट अस स्टडी अबाउट ग्राफ्ट एक्सेप्टेंस। तो ग्राफ्ट क्या है? जो भी बाहर का टिश्यूज है, हमने जो भी बाहर का ऑर्गन है जो हमने डोनर से डाला है रिसिपेंट में, अगर रिसिपेंट पोजेस करते हैं सारे के सारे एंटीजन्स जो कि प्रेजेंट थे ग्राफ्ट में, तो देयर विल बी इम्यून रिस्पॉन्स। तो क्या होगा? इम्यून रिस्पॉन्स होगा। एंड इम्यून रिस्पॉन्स कब नहीं होगा? सारे एंटीजन मान लो मैच हो जाते हैं तो कोई इम्यून रिस्पॉन्स नहीं होगा, कोई ग्राफ्ट रिजेक्शन भी नहीं होगा। व्हेन द डोनर एंड द रिसिपेंट आर सिंजेनिक। सिंजेनिक होता है कि एक ही जो ऑर्गेनिज्म है गाइस, ठीक है, उसी सेम बंदे के स्टेम सेल यूज़ करके ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाएगा, उसको बोलेंगे सिंजेनिक। तो भाई कैसे होगा? इम्यून रिजेक्शन तो होगा ही ना, तो सबसे बेस्ट है। उसके बाद है मैकेनिज्म एंड एक्सेप्टेंस ऑफ रिजेक्शन। अब मैकेनिज्म क्या रहता है एक्सेप्टेंस का, एंड मैकेनिज्म क्या रहता है रिजेक्शन का। जो फर्स्ट जनरेशन हाइब्रिड्स है बिटवीन टू इनब्रेड स्ट्रेन्स। इनब्रेड स्ट्रेन्स होता है बार बार इनब्रीडिंग करने पे जो स्ट्रेन्स आते हैं उसको बोलते हैं इनब्रेड स्ट्रेन्स, ठीक है। उसके बाद जो फर्स्ट जनरेशन हाइब्रिड होगी प्रोसेस करेंगे एंटीजन रिप्रेजेंटिंग बोथ द पेरेंट स्ट्रीन एंड विल एक्सेप्ट ग्राफ फ्रॉम आइदर पेरेंट स्ट्रीन एंड देयरफॉर एक्सेप्ट ग्राफ फ्रॉम आइदर ऑफ द पेरेंटल स्ट्रेन्स। तो इसलिए ये ग्राफ जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं। अ पेरी ट्रांसप्लांट इंजरी इंड्यूस कीमोकाइन दैट इंक्रीज इन्फ्लेमेशन एंड इम्यूनिटी। उसके बाद है कंट्रोल ऑफ ट्रांसप्लांट इम्यूनोलॉजी। ट्रांसप्लांटेशन इम्यूनिटी इज प्रीडोमिनेंटली बाय सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो ट्रांसप्लांटेशन इम्यूनिटी का मतलब है जो कि प्रीडोमिनेंटली किसके कारण है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है। फर्स्ट रिस्पॉन्स जो जनरेट होता है वो होता है टी लिम्फोसाइट के कारण। फर्स्ट रिस्पॉन्स इज मीडिएटेड बाय टी लिम्फोसाइट्स। So guys, first response is mediated by T lymphocytes. Humoral antibody are also produced during allograft rejection. एलो का मतलब होता है डिफरेंट। अगर डिफरेंट हमारा जो डोनर है डिफरेंट रिसिपेंट है तो जनरेट होती है ह्यूमरल इम्यूनिटी, ठीक है, प्रोड्यूस हो रही है एलोग्राफ्ट रिजेक्शन, तब तो रिजेक्शन हो रहा है ना। अब क्या होता है? व्हाट हैपन आफ्टर 2 to 3 days द साइट अराउंड ट्रांसप्लांटेशन इज इनफ्लेम्ड। अब जहाँ पे ट्रांसप्लांटेशन किया है वो साइट क्या हो जाएगी? इन्फ्लेम्ड हो जाएगी, फूल जाएगी। अब ऐसा क्यों होगा? वहाँ पे जो है हमारे डब्ल्यूबीसी आ जाएगी गाइस। डब्ल्यूबीसी दो टाइप्स के होते हैं, ग्रैनुलोसाइट्स लिम्फोसाइट्स जो है ग्रैनुलोसाइट्स के अंदर आते हैं। एक्चुअली ये किससे बचाते हैं? ये हमारे इन्फेक्शन ना हो पाए, डब्ल्यू लिम्फोसाइट्स आ जाएगी, मैक्रोफेजेस आ जाएंगे, ताकि कोई और बैक्टीरिया वायरस जो फॉर्म पार्टिकल ना आ सके। तो व्हाट हैपन आफ्टर 2 to 3 days द साइट अराउंड ट्रांसप्लांटेशन इज इन्फ्लेम्ड invaded by lymphocytes, macrophages, blood vessels occluded by thrombi, vascularity to graft diminish। अब जो वस्कुलर टिश्यू ग्राफ्ट का वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इस्चेमिक चेंजेस होएगी इसके अंदर, स्कैब लाइक चेंजेस अपीयर, स्लॉस अबाउट 10 day। अबव रिस्पॉन्सेज जो है उसको बोलते हैं फर्स्ट सेट रिस्पॉन्स। So what is cellular and molecular understanding? Associated with graft rejection and immunosuppressive therapies, rejection has not been eliminated, only reduced. तो rejection है सिर्फ eliminate नहीं होगा बल्कि reduced भी हो जाएगा। Like hyper acute rejection, इसके अंदर जो रिजेक्शन आएगी वो क्या क्या होएगी? वो होएगी हाइपर एक्यूट रिजेक्शन, एक्यूट रिजेक्शन एंड क्रोनिक रिजेक्शन, ठीक है। तो ये ग्राफ्ट रिजेक्शन से रिलेटेड कुछ रिजेक्शन है। तो व्हाट इज़ द एलोग्राफ्ट रिजेक्शन? व्हाट हैपन स्किन फ्रॉम वन एनिमल इज एक्सेप्टेड इनिशियली। क्या होगा जब स्किन एक एनिमल की एक्सेप्टेड हो जाएगी इनिशियली? व्हाट इज़ द वस्कुलराइज्ड टिश्यू। अब इसमें एलोग्राफ्ट रिजेक्शन में गाइस क्या होता है? अपीयर्स, अभी क्या होता है? हेल्दी होता है फॉर शॉर्ट पीरियड फॉर 2 to 3 days, इन्फ्लेमेशन सेट्स इन। व्हाट इज़ हाइपर एक्यूट रिजेक्शन? ठीक है, ये आता है हाइपर, कुछ नाम से पता लग रहा है रिजेक्शन होगा, लेकिन एक्यूट बिल्कुल ही छोटे टाइम पीरियड के लिए, मतलब वो छोटे टाइम पीरियड में आ जाएगा, विद इन फ्यू मिनट्स टू फ्यू आवर्स में आ जाएगा। इसके अंदर क्या होगा रिजल्ट? इसका रिजल्ट जो होगा वो डिस्ट्रक्शन हो जाएगा किसका? जो भी ट्रांसप्लांट हुआ है, जो भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, और उस जो अब क्योंकि वो तो बाहर से आया है तो हमारी बॉडी जो है साइटोटॉक्सिक एंटीबॉडी रिलीज करेगी। इस कारण रिजल्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रांसप्लांट बाय परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज विच इज नोन एज साइटोटॉक्सिक एंटीबॉडीज, some produced by recipient before transplant, or this antibodies, these cytotoxic antibodies are
produced by recipient before transplant generated because of previous transplant. These antibodies are produced because of previous transplant, blood transfusions, and pregnancies, which generate these cytotoxic antibodies, and these antibodies which are present initially will be responsible for producing the hyperacute rejection. Antibodies activate the complement system, then platelet activation and deposition causing hemorrhaging and swelling. Antibodies are activating and this activate the complement system, then platelet activation and deposition causing hemorrhaging and swelling. And when the graft will be rejected, graft will be only rejected if an allograft will be made acceptable if animal is made immunological tolerant. तो इफ ग्राफ्ट रिजेक्ट तब होगा अगर एंटीबॉडीज बन जाएंगे साइटोक्सिक एंटीबॉडी, ठीक है, तो उसको मार देगी, लेकिन एक्सेप्ट तब होगा अगर हम हमारे जो सेल है उसके अंदर इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस आ जाए, सेल्फ के लिए भी अगर और किसके लिए, यस, फॉरेन के लिए भी। तो क्रॉनिक रिजेक्शन क्या होता है, इसमें होता है एंटीबॉडी, क्रॉनिक रिजेक्शन में दोनों के कारण होता है, एंटीबॉडी के कारण भी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के कारण भी। ये होता है मंथ्स टू ईयर्स डाउन द road in allograft transplants after normal function has been assumed. Important to point out rate, extent and underlying mechanism of rejection that vary depending on tissue and site. The recipient circulation, lymphatic drainage, expression of MHC antigen and other factors determine the rejection rate. बहुत सारे कारण हैं जो रिजेक्शन रेट को डिटरमाइन करते हैं। सबसे पहले द रिसिपेंट सर्कुलेशन, ठीक है, लिम्फेटिक ड्रेनेज, एक्सप्रेशन कितना हो रहा है एमएचसी एंटीजन का, इन्फ्लेमेशन, स्मूथ मसल प्रोलिफरेशन एंड फाइब्रोसिस एंड टिश्यू इस्चीमिया। तो रोल क्या रहेगा एमएचसी मॉलिक्यूल का रिजेक्शन के अंदर। तो गाइज ये वाला टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, डेट इज़ अबाउट टुडे कि हमने हाइपर एक्यूट रिजेक्शन एंड क्यूट क्रॉनिक रिजेक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ा। थैंक यू सो मच।